माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम सभी को। विद्यार्थियों, केमिस्ट्री के लेसन 1 में हमने अब तक बेसिक बातों को समझा है, लेकिन अब हम एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसकी उपयोगिता न्यूमेरिकल में बहुत होने वाली है। बच्चों, ये लेसन न्यूमेरिकल पर्पज से ही बनाया गया है। इसमें छोटी छोटी बातों को आपको समझना होता है। विद्यार्थियों, इसमें हम परमाणु भार की आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे जानते हैं कि द्रव्य का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अब परमाणु भी बहुत छोटा होता है, तो बताइए अब उसका द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाए। इसके द्रव्यमान को बहुत कठिनाई से ज्ञात किया गया। हम किसी का द्रव्यमान अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस परिस्थिति में अकेले परमाणु से हम द्रव्यमान कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम किसी न किसी की सापेक्ष सहायता लेते हैं, तब उसके परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। इस द्रव्यमान को ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां आई, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि आई, लेकिन अगर हम प्राचीन विधियों में बात करते हैं तो हाइड्रोजन के संदर्भ में हम किसी अन्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते थे। स्टूडेंट्स, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 इकाई मानते हैं, तो जब उसका परमाणु द्रव्यमान हमने 1 इकाई मान लिया तो दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी हम उसके संदर्भ में ज्ञात कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने 9वीं क्लास में इस परमाणु भार की डेफिनेशन सुनी होगी, सभी ने सुनी है कि किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान से एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। इसे हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते थे। तो हमने क्या बताया इस डेफिनेशन में? कोई तत्व ए है, क्या है गाइस? तत्व ए है। अब इस तत्व ए का आपको क्या ज्ञात करना है? परमाणु भार ज्ञात करना है। ठीक है गाइस? तो तत्व ए का परमाणु भार यानी किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है, कौन कोई संख्या होगी जो उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब इस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये किसके बराबर है? तत्व ए के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वां भाग से कार्बन 12 समस्थानिक के कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, तब हमको तत्व ए का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान देखने को मिलेगा। ये परमाणु भार हमको बच्चों भिन्नात्मक संख्या में मिलेगा, एग्जैक्ट मान नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान जो होता है वो 12 AMU होता है। कितना होता है? 12 AMU। और स्टूडेंट्स, 1/12 इंटू कार्बन 12 समस्थानिक का जो द्रव्यमान है उसको हम परमाणु सहती मात्रक
या परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? AMU। अब कार्बन 12 समस्थानिक के लिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान AMU में वो होता है बच्चों 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। इतना द्रव्यमान होता है। बच्चों, जब हम इस परमाणु भार को ग्रामों में व्यक्त कर देते हैं तो इसे ग्राम परमाणु भार कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ग्राम परमाणु भार। स्टूडेंट्स, जब किसी तत्व के समस्थानिक उपस्थित हो तो उनके परमाणु भार की गणना औसत परमाणु भार के रूप में करते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। ये क्लोरीन के दो समस्थानिक है, ये 3:1 में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? 3:1 में। तो इनका औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? समस्थानिक, इसको प्रथम समस्थानिक का द्रव्यमान इंटू उसकी प्रतिशतता, यानी कि औसत द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला यही हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, औसत परमाणु भार बराबर तत्व, यानी कि समस्थानिक A का परमाणु भार 35 है और इसकी परसेंटेज अनुपात में कितनी है? 3 है, प्लस इसकी 37 है दूसरे समस्थानिक की इंटू 1, और टोटल परसेंटेज किसमें? 3 + 1 में 4 में। तो गाइज 35 × 3 करोगे तो 35 में 70, 70 35 105 प्लस 37/4। 105 और 37 कितने होते हैं? 142 होते हैं। अब 142/4, 142/4 करोगे तो 4 × 12, 2 बचा, 4 × 5 20, 4 × 5 20। तो बच्चों, क्लोरीन का औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान कितना आता है? 35.5। विद्यार्थियों, हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, अणुभार की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम उसका औसत परमाणु भार ही लेते हैं। हम ऐसे नहीं लेते 35 और 37 नहीं लेंगे, बल्कि हमने इनका औसत परमाणु द्रव्यमान ले लिया 35.5 ले लिया। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 4 शब्दों को जाने हैं। पहला परमाणु भार, दूसरा ग्राम परमाणु भार, तीसरा परमाणु सहती मात्रक या परमाणु द्रव्यमान इकाई, शॉर्ट में इसको AMU कहेंगे। नेक्स्ट औसत परमाणु भार या द्रव्यमान। ओके बच्चों, तो इन चारों टॉपिकों को एक नियमबद्ध तरीके से हमको समझना है। इसके बाद में हम इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक लेंगे, अणु भार। वास्तविकता में ये किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का भार होता है। अणु में उपस्थित परमाणु का जो भार होता है वो अणु भार होता है, लेकिन इसको कार्बन 12 समस्थानिक के रूप में अगर हम बताएंगे तो किसी भी तत्व का अणु भार वह संख्या होती है जो उस तत्व के अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 1/भार विभाग से कितना गुना भारी है, उसको हम अणु भार कहते हैं। विद्यार्थियों, जब अणु भार को ग्रामों में व्यक्त किया जाता है, ग्राम्स यूनिट के साथ व्यक्त किया जाता है, तो आप इसको ग्राम अणु भार कहेंगे। ओके बच्चों, हमने अब तक 6 टर्म्स बता दी आपको। एक टर्म और होती है तुल्यांकी भार, एक टर्म और होती है तुल्यांकी भार। बच्चों, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह संख्या होती है जो उस पदार्थ के तत्व से, उस पदार्थ का तत्व हाइड्रोजन के 1.008, ऑक्सीजन के 8
क्लोरीन के 35.5, सिल्वर के 108 ग्राम द्वारा यौगिकों में से विस्थापित कर देते हैं, या इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसे तुल्यांकी भार कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तुल्यांकी भार। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन आपने सुनी है सभी, ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में इन डेफिनेशन की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो आपके लिए मैंने कुछ डेफिनेशन तैयार कर दी है। एक परमाणु भार, एक ग्राम परमाणु भार, एक परमाणु सहती मात्रक या परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक औसत परमाणु भार, एक अणु भार, एक ग्राम अणु भार, एक तुल्यांकी भार, एक ग्राम तुल्यांकी भार। ऐसे मैंने आपके लिए 8 परिभाषाएं तैयार कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये 8 परिभाषाएं अगर आपको समझ में आती है तो आप इनसे संबंधित न्यूमेरिकल में हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों, टॉपिक डाल लीजिए परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। सभी बच्चे टॉपिक डालें परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, और इसमें लिखना किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान से कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखो, तत्व का परमाणु भार एक भिन्नात्मक संख्या होती है। एक भिन्नात्मक संख्या होती है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 ग्राम। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 ग्राम, मतलब अभी 1.008। कार्बन का 12.01, ऑक्सीजन का 16.01, क्लोरीन का 35.5। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? भिन्नात्मक संख्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप किसी तत्व का परमाणु भार अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से व्यक्त कर सकते हैं। तत्व ए का परमाणु भार बराबर तत्व ए के परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 1/12 इंटू कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तत्व ए का परमाणु भार बराबर तत्व ए के परमाणु का द्रव्यमान बटा 1/12 इंटू C12 समस्थानिक का द्रव्यमान। ये ऐसे कैसे आप नोट कर दीजिए। स्टूडेंट, जब नोट कर ले आप तो अब लिखिए ग्राम परमाणु भार। टॉपिक डाल के लिखो ग्राम परमाणु भार। इसमें आप लिखिएगा जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है
तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, 2 का एग्जाम्पल लिख लो मात्र। हाइड्रोजन 1.008 ग्राम और कार्बन 12.01 ग्राम, ये 2 एग्जाम्पल लिख लो। अब आप लिखिए अगला, परमाणु सहती मात्रक या परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, शॉर्ट में लिखो बच्चों इसको AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें आप लिखिए स्टूडेंट्स, कार्बन 12 समस्थानिक के कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU होता है, 12 AMU होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, कार्बन तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान निश्चित होता है, अतः कार्बन के लिए एक AMU का मान, कार्बन के लिए एक AMU का मान 1.6667 इंटू 10⁻⁻⁴ AMU होता है, -24 AMU होता है। ओके बच्चों, तो आपको याद क्या रखना है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान ही एक AMU या AMU कहलाता है। और उसमें हम कार्बन के लिए चर्चा करें तो कार्बन के लिए एक AMU का मान कितना होता है, 1.667 इंटू 10⁻⁻24 AMU होता है। अब लिखिए औसत परमाणु द्रव्यमान, टॉपिक लिखो औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, इसमें आप लिखना है बच्चों, जब किसी तत्व के समस्थानिक दे रखे हो तो उनके परमाणु द्रव्यमान की गणना, तो उनके परमाणु द्रव्यमान की गणना औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में ज्ञात की जाती है, औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए समस्थानिकों के द्रव्यमान को उनकी उपलब्ध प्रतिशतता से, उनकी उपलब्ध प्रतिशतता से गुणा करके जोड़कर उपलब्ध प्रतिशतता का भाग देते हैं, उपलब्ध प्रतिशतता का भाग देते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन की 2 समस्थानिक 17 क्लोरीन 35 व 17 क्लोरीन 37 है।
इनकी प्रतिशत उपलब्धता क्रमशः 3:1 में होती है। 3:1 में होती है। 3:1 में होती है। अतः इनका औसत परमाणु भार बराबर लिखो समस्थानिक ए का द्रव्यमान इंटू उपलब्ध प्रतिशतता प्लस समस्थानिक बी का द्रव्यमान इंटू उपलब्ध प्रतिशतता बटा, अब क्या लगाओगे, बटा उपलब्ध प्रतिशतताओं का योग। उपलब्ध प्रतिशतताओं का योग, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब समस्थानिक ए का द्रव्यमान कितना है, 35 लिख दिया, इनटू क्या किया था, उपलब्ध प्रतिशतता इसकी कितनी है, 3 है, 3 से गुणा कर दो, प्लस समस्थानिक बी का द्रव्यमान 37 लिख दिया, इनटू उपलब्ध प्रतिशतता कितनी है, 1, फिर बटा लगाया, फिर उपलब्ध प्रतिशतताओं का योग 3 + 1, 3 + 1, 35 को 3 से गुणा करो, कितना आ रहा है, 105, 37 × 1 करो, कितना आ रहा है, 37, 3 + 1 4, 105 + 37 कितना होता है, 142, 142 बटा 4 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 35.5। तो यह किसका औसत परमाणु द्रव्यमान है, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है। गाइज, आज की वीडियो में हमने आपके लिए परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान और परमाणु सहती मात्रक के बारे में समझाया है। बच्चों, ये पूरा आप गहनता से स्टडी करेंगे तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। कल हम आपको अणुभार और तुल्यांकी भार समझाएंगे। ओके गाइज, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप देखते रहें। किसी को कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।